हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो ईएमआई निकालने के बाद हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालना है तो कैसे निकालते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग पिछली क्लास में निकाले थे ईएमआई, और ईएमआई के साथ साथ हम लोग एक और कैलकुलेशन किए थे, क्या गोल्स। क्या कैलकुलेशन किए थे? गोल्स। अब देखिए, अगर जो ईएमआई एक बार और थोड़ा सा हम रिवाइज कराएं तो हम क्या बताया था पिछली क्लास में। हम यही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि सबसे पहले हम क्या खरीदे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद लिए। प्रोडक्ट का नाम क्या है? उसका प्राइस कितना है? 5। डाउन पेमेंट हम जमा कितना कर दिए? 1 लाख जमा कर दिए। फिर बचा कितना लोन अमाउंट में? 4 लाख। इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। ड्यूरेशन हम कितना मंथ ले लिए? 24 मंथ। अब वहीं पे हमको ईएमआई कैलकुलेशन करना होगा कि आखिर एक मंथ में हमको कितना देना पड़ेगा, जो रेगुलर पीरियड में वही हमको देना पड़ेगा। इक्वल टू वैल्यू निकालना पूरे मंथ के लिए बताया था आपको, लिखना होगा इक्वल टू पीएमटी। क्या लिखना है? पीएमटी। और रेट में इस रेट को क्या कर लेना है? सले। और सले करें उसे डिवाइड कर देना कितना से? 12 से। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे? एक साल का होता है। क्या बात कर रहे थे लोग जी? क्या बात कर रहे थे? खड़े बताओ खान, तुम बात कर रहे आओ करो। और रेट के बाद से फिर हमको डिवाइड करना है 12 से। रेट को कितना से डिवाइड करना है? 12 से। फिर हम करेंगे कॉमा। कॉमा करने से एनपीआर कह रहा है, तो एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है? मंथ। फिर कॉमा करना। अब कह रहा है पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा है? लोन अमाउंट ही तो है ना। कॉमा फीचर वैल्यू, अब इसमें और कोई पैसा नहीं देना है। देना तो वो अमाउंट टाइप कर देंगे, और नहीं देना है तो कॉमा। कॉमा करने के बाद से हम क्या कर देंगे यहाँ पे? एंड ऑफ द पीरियड के बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए क्या लेंगे हम? ब्रैकेट क्लोज। और तो कितना देना पड़ेगा हमको? तो 17,971 आ जाएगा ना। हाँ, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बताए थे, अगर कितना एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं तो उसके लिए हम बताए थे कि आप इक्वल टू करिए और ये वाला वैल्यू पहले टाइप कर लीजिए। 17,971.11 मल्टीप्लाई का सिंबल दे। जब ये अमाउंट आप कितना मंथ दे रहे हैं? 24 मंथ। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना? 4,61,306 रुपए 60 पैसे। यही हो रहा है ना। अब हम कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो आप इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट करिए। इतना आप दे दिए हैं, यानी कितना देंगे आप, लेकिन आपको देना कितना है? 4। इंटर करके बताएगा आप 31,306 रुपए क्या दिए हैं? ब्याज दिए। आ रहा समझे ना। तो ये हम ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन करना बता दिए, लेकिन यही कैलकुलेशन को फार्मूला के माध्यम से करना है। जो पर मंथ का ब्याज हमको अलग निकालना है, और पर मंथ का हमको जो है प्रिंसिपल वैल्यू को अलग निकालना है। उसके लिए हम यहीं पे एक अलग सीट ले लिए, और इसका जो है हम डेटा देते हैं पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। पीपीएमटी एंड आईपीएमटी हो जाएगा ना। इसके साइज को जो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस बार क्या निकालना हम लोग को? पीपीएमटी और आईपीएमटी। अब पीपीएमटी का मतलब होगा प्रिंसिपल वैल्यू, और आईपीएमटी का मतलब होगा इंटरेस्ट वैल्यू। मतलब कि अगर जो आप ये कोई गुड्स खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं? कोई गुड्स खरीदे हैं, और उस गुड्स को खरीदते समय सपोज करिए कि हमें अमाउंट खरीदना है कितने रुपए का? पर मंथ हमको देना पड़ रहा है 3,000 रुपए। कितना देना पड़ रहा है? 3,000 रुपए। तो अब इस 3,000 रुपए में हमारा कुछ इंटरेस्ट भी तो इन्वॉल्व होगा ना, कुछ ब्याज भी लगा होगा। अब हम यही अलग अलग करेंगे। 3,000 रुपए अगर हम दे रहे हैं पर मंथ, तो इस 3,000 रुपए में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि हमारा पैसा कितना है, और उसी में हमारा इंटरेस्ट यानी कि हमारा ब्याज कितना है। आ समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम पिछली क्लास में जो डेटा बनाए थे ना, वही डेटा हम कुछ यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। कौन सा ले लें? यही वाला ले लें। चलो यही वाला ले लेते हैं। कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद इस सीट पे ला करके यहाँ क्या कर लिए? ईएमआई यहाँ दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं।
ईएमआई आप क्या कर लेते हैं, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है, इक्वल टू पीएमटी। कि आईफोन हम खरीदे हैं 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए जमा कर दिए, ये 20,000 जमा कर दिए, तो कितना हमको और लोन लेना पड़ेगा, कितना पे, 80,000 पे। जो कंपनी हमसे कितना परसेंट ब्याज ले रही है, 9%। कितना मंथ में, 30 मंथ में, यही अमाउंट है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले इक्वल टू करके पीपीएमटी लिखेंगे, और ब्रैकेट ओपन करना से क्या कह रहा है, तो रेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट बताए थे डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हम 1 मंथ पे कर रहे हैं, और जो ऊपर लगा हुआ है वो 1 साल पे लगा हुआ है। ये सेल का नाम बता रहा है, डी कॉलम और 12 नंबर रो, ऊपर से यही कॉलम आया है ना, तो किस कॉलम में हम लोग हैं, डी। और ये इंटरेस्ट कितने नंबर रो में है, 12 नंबर, वही D12 दिखा रहा है सेल का नाम। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले हम दे देंगे D और 12, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा उसको, हो जाएगा ना। फिर डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से, कॉमा, कॉमा करने से कह रहा है NPR, पीरियड कौन सा है, तो ड्यूरेशन हम लोग का यही है 30 मंथ ना। फिर कॉमा, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, किस पे लोन ले रहे हैं, 80,000 पे, कॉमा, FV फीचर वैल्यू, कोई भविष्य में और कोई वैल्यू देना है, कॉमा कर दे, नहीं देना है तो बिगिनिंग के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है ना। कुछ मंथ का जो कम या ज्यादा करे तो क्या ये भी चेंज होगा ना। चलिए 24 मंथ कर दिए, तब कितना अमाउंट देना है, 3,627 रुपए 57। अब आप बताइए कि अगर जो ये हमको 1 मंथ में इतना देना पड़ रहा है, तो इस 1 मंथ में हमारा ब्याज भी तो लगा हुआ है ना, इसमें हम ब्याज भी तो दे रहे हैं ना। अब यही 36,000 कितना 3,600 में हमको अलग कर देना है कि हम अपना पैसा कितना दे रहे हैं और उसके ऊपर ब्याज कितना दे रहे हैं उस मंथ, 1 मंथ हम कितना ब्याज दे रही है हमको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा बनाएंगे, क्या, पहले लिख लेंगे मंथ, क्या ले लेंगे, मंथ, मंथ क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पीपीएमटी, और पीपीएमटी के आगे आईपीएम। तो अब आप ही थोड़ा सा यहाँ पे सेंस लगाइए कि अगर जो हमको 3,600 देना पड़ रहा है, अब इस 3,600 ये टोटल हमारा ईएमआई ही तो है ना, हम इसी में से दोनों को आधा आधा कर दें। सपोज करिए कि इसमें से 3,000 जो है वो हम अपना पैसा दे रहे हैं, और 627 रुपए जो है वो हम क्या करें, अपना ब्याज दे रहे हैं। 627 रुपए क्या दे रहे हैं हम अपने यहाँ पे, ब्याज दे रहे हैं। तो ये दोनों मिल करके ईएमआई के बराबर होना चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे पीपीएमटी निकालें और यहाँ पे आईपीएमटी निकालें, तो किसके बराबर होना चाहिए, ईएमआई के बराबर होना चाहिए ना। तो लास्ट हम यहाँ पे एक और हम यहाँ पे हेडिंग दे दिए ईएमआई का, किसका दे दिए, मंथ यहाँ रहेगा, पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालेंगे तो ईएमआई अपने आप निकल जाएगा, यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा बोल्ड करके साइज बढ़ा लिया अपने हिसाब से, मंथ टाइप कर सकते हैं ना, 24 मंथ है ना, तो 1 से लेकर के ड्रा कर लेंगे कहां तक, 24 मंथ, कहां तक लेके चले जाना है, 24 मंथ निकल जाएगा ना। 24 के बाद हमको कहां पे आना है, पीपीएमटी, तो करेंगे इक्वल टू पीपीएमटी। तो इसके पहले आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे रैंक का, याद है ना, रैंक वाले हम लोग फिक्स कर रहे थे, याद आ रहा है क्यों फिक्स कर रहे थे, कि ड्रा कर रहे थे हमारा सेल चेंज, तो फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, या 4 का। तो जब हम यहाँ पे आए तो सबको फिक्स करना है, लेकिन जब ये मंथ को सेल करे तो यहाँ पे फिक्स नहीं करना, और फिक्स नहीं करेंगे ना तो आगे जब ड्रा करें तो हमारा डेटा सही नहीं आएगा। देखिए पहले बिना फिक्स किए हम लगाते हैं, रेट कह रहा है तो रेट को क्या कर लिए, लेकिन डिवाइड करना हो कितना से, कॉमा, पर अब कह रहा है ना, अब दो यहाँ पे जुड़ चुका है, एक पर और दूसरा एन पर, तो जहां पे पीईआर कह रहा है वहां पे सिंगल मंथ को सेलेक्ट करना है, कॉमा, जहां जहां पे एनपीआर कह रहा है वहां टोटल मंथ को सेलेक्ट करना है, हो जाएगा ना, कॉमा,
पीवी में किसको सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग, लोन अमाउंट को ही ना, लोन अमाउंट। कॉमा फ्यूचर वैल्यू के लिए कोई वैल्यू है हमारे पास नहीं, तो क्या दे रहे थे, कॉमा। और बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज। और तो 3627 में 3627 पहले मंथ आपको देना होगा, क्योंकि पहला मंथ जब हम दे उस मंथ का कोई ब्याज नहीं लगेगा ना। अगर आज हम लिए हैं कोई गुड्स और आज जो हम उसका पैसा है, आज के लिए कोई ब्याज लगेगा, अगले मंथ से ब्याज लगेगा ना। और हम इसी को ड्रा करें तो सारा सबका आना चाहिए ना, लेकिन सबका नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि हम फिक्स नहीं किए थे। और हम इसको सेलेक्ट करें तो जहां सेलेक्ट होना चाहिए वहां सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वही हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए नीचे सेलेक्ट, यहाँ कोई वैल्यू है नहीं है, इसलिए हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, फिक्स। हाँ, इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसलिए इस बार पहले मंथ को बता रहे, फिर दूसरे तीसरे चौथे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए। आ रहा समझ में ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू फार्मूला क्या रहेगा, पीपीएमटी। रेट में किसको सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट। या फोर्स क्या कर लेना है, डिवाइड करना है कितना से, 12 से, कॉमन। एनपीआर ये पर में किसको सेलेक्ट करना है, सिंगल मंथ। इसको फिक्स करना है, इसको फिक्स करना होगा, इसको फिक्स नहीं करना, फिर क्या करना है, कॉमा। एनपीआर में किसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल मंथ। इसको या 4 से क्या कर लेंगे, फिक्स, कॉमा। पीवी यानी कि लोन अमाउंट कौन सा है, 80,000 है ना, सेलेक्ट करके या 4 से, कॉमा। या भी वैल्यू फीचर वैल्यू कोई है, क्या करेंगे, बिगनिंग ऑफ पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड कौन सा लेंगे, एंड ऑफ द पीरियड और बिगनिंग ऑफ द पीरियड दोनों बताए थे। जब पीरियड खत्म हो तब 0 से, और जब चल रहा हो तब किससे, जब चल रहा हो तभी बेहतर रहेगा, क्या कर लेंगे। और जो 1 के बाद हम यहाँ पे 0 कर देंगे ना, तो पहले महीने में हमको ब्याज देना पड़ेगा। पता है कैसे, अगर जो हम यहाँ पे देखें तो सपोज करिए कि आज पहली तारीख है और आज हम लोन ले ली, आज लोन ले लिए है ना, तो जब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करेंगे तो हम आज ही के दिन वो पैसा दे देंगे, तो आज का कोई लोन नहीं लगेगा। और जब 0 कर देंगे तो एंड ऑफ द पीरियड हो जाएगा, यानी कि आज पहली तारीख है तो आज हमको नहीं देना है, जब ये महीना लास्ट होगा तब जाके देना है। तो पूरे महीने का लास्ट तक का ब्याज जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, आ रहा समझ में ना। देखिए इसके पहले और हम 1 किए तो कोई ब्याज नहीं दे रहा था ना, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे 0 कर लें, 0 करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दें, देखिए अमाउंट कम हुआ है, पहले महीने का ब्याज पता है कितना निकल जाएगा, इक्वल टू करिए आईपीएमटी करिए, आईपीएमटी करने के बाद रेट को क्या कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट, और F4 से फिक्स, साइलेंट करो, F4 से क्या करना है, फिक्स, और डिवाइड करना है कितना से, 12, कॉमा। फॉर में किसको सेलेक्ट करना है, सिंगल मंथ, कॉमा। एनपीआर में टोटल मंथ, F4 से फिक्स, कॉमा। पीवी में लोन अमाउंट, F4 से कॉमा। एफबी में फिक्स, एफबी में कुछ रहेगा, कॉमा। अब बिगिनिंग के लिए एंड ऑफ द पीरियड के लिए क्या कर दिए, ब्रैकेट क्लोज। और कह रहा इस महीने में आपको 600 रुपया क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, 600 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है ना। लेकिन वही हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ले लेंगे, कितना ले लें यहाँ पे 1 और इंटर कर दें, और यहाँ पे हम क्या कर दें, 1 करके और इंटर कर दें, तो क्या पहले मंथ में कोई ब्याज देना है, नहीं देना। तो दोनों कंडीशन है। अब आप दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए नीचे तक, सबका निकल गया है ना। तो आप देखें तो यहाँ से आपका दूसरे मंथ से ब्याज लगना स्टार्ट हो गया, अब ब्याज आपका कम होता गया है, लेकिन आपका जो पीपीएमटी यानी कि जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। ऐसा पता है क्यों होता है, आपको ईएमआई हमेशा बराबर ही रखना है, क्योंकि ईएमआई आपको पर मंथ यही देना है ना, कभी कम या ज्यादा नहीं देना, तो हमेशा ये बराबर आनी चाहिए। तो अगर जो पहले हमको 80,000 देना था और जब 3,600 दे दिए, हमारे पास कितना बचा अमाउंट, 80,000 इसमें 3,600 माइनस हो जाएगा ना। मान लेते हैं 4,000 माइनस हो गया, तो आपके पास कितना बचा, 76,000 ही तो बचेगा ना। अब इस पे इंटरेस्ट लगा तो इंटरेस्ट कम होगा कि नहीं होगा। अब अगले मंथ आप फिर 4,000 जमा कर दिए, अब कितना पे लगेगा, 72,000 पे इंटरेस्ट लगेगा,
तो 72,000 का इंटरेस्ट कम हुआ कि नहीं होगा? तो वही इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लेकिन ये ईएमआई आपका बराबर आए, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज कि अगर जो हम यहाँ पे पीपीएमटी के प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हम अपना पैसा दे रहे हैं और हम अपने पैसे के ऊपर ये क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। तो अगर हम अपना पैसा जोड़े तो 80,000 आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो ब्याज नहीं है, 80,000 आना चाहिए ना। तो उसके लिए जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे बस कर लेंगे क्या, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, आप लोग पढ़े थे ऑटो सम का ना, इंटर कर दिए, देखिए कितना अमाउंट आया है, यही हमको टोटल अमाउंट देना था ना, ब्याज कितना देना है हमको। तो इसके पहले हम लोग यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इक्वल टू 3,627 रुपए 57 पैसे, यही है ना, मल्टीप्लाई करें कितना से, 24। तो टोटल हम इतना पैसा दे चुके रह रहे हैं, 87,061 रुपए 68 पैसे। तो ब्याज हम कितना दे रहे थे, इसको सेलेक्ट करके माइनस कर लेंगे इससे, तो हम यही 7,061 रुपया दे रहे हैं ना। तो क्या वही अमाउंट यहाँ भी आना चाहिए ना, तो अल्ट के साथ इक्वल टू करें, क्या वही अमाउंट आया है, दिख रहा है ना, कितना है, कितना दिया है यहाँ पे, 7,061 रुपए 68 पैसे। क्या आपको थोड़ा सा पैसे में डिफरेंट दिख रहा हो, इसलिए क्योंकि हम इसको टाइप किए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए। सेलेक्ट अगर जो करेंगे, देखिए अगर हम इसको हटा के इक्वल टू किए, इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल सेलेक्ट करके इंट, और यहाँ पे जो माइनस है ना इसको प्लस कर देंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या उतना ही पैसा आया है, सेम, क्योंकि टाइप किए थे तो कुछ अमाउंट इसका रह गया था, कुछ वैल्यू, और जो डेसिमल बढ़ाएंगे तब तो पता चलेगा क्या रह गया था ना, दिख रहा है ना, डेसिमल नहीं था तो नहीं पता चल रहा था, अब सेम आया है ना। हम यही कैलकुलेशन किए यहाँ पर, लेकिन बट डिफरेंट ये हम अलग अलग मंथ कर दिए कि पहले मंथ हमको एक भी ब्याज नहीं देना है, दूसरे मंथ में इतना ब्याज देना है, तीसरे मंथ में इतना ब्याज देना है, चौथे मंथ में इतना, पांचवें मंथ में इतना ब्याज दे रहे हैं, छठे मंथ में इतना ब्याज दे रहे हैं। पर मंथ का ब्याज हम क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। इतना समझा रहा है। हाँ, अगर जो अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आते एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए, इसको डिलीट कर दिए। इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर आ गया। तो अभी हम क्या डेटा बनाए समझ आ रहा है ना, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना, ये क्लियर है ना। अब ईएमआई के बाद से हम ये सोच रहे हैं कि हमको पर मंथ देना कितना है, 3,627। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम ये पता कर लेंगे पहले मंथ में कितना ब्याज देना है, दूसरे मंथ में कितना ब्याज देना और तीसरे मंथ में कितना ब्याज देना है, ऐसे 24 मंथ तक हम पता कर, आ रहे समझे ना। या फिर ये समझिए, अगर जो आप किसी से लोन लिए हैं तो आप उसको पैसा देंगे ना, ब्याज उसी में इंक्लूड है। तो अगर जो आपको ये अलग अलग करना है कि आपको अपना पैसा कितना देना पड़ेगा और ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो अलग अलग दोनों को डिफाइन करेंगे, नहीं करेंगे। तो अलग अलग डिफाइन करने के लिए हम नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, लेकिन एक फार्मूला बताया है कि आपको फार्मूला में क्या करना होगा, फार्मूला लगा लेंगे पीपीएमटी का और आईपीएमटी। पीपीएमटी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेगा, आपका अपना अमाउंट निकालेगा, और आईपीएमटी क्या करेगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालेगा। फार्मूला दोनों का सेम है, बस यहाँ पे पी करना है तो यहाँ पे आई करना है, समझे ना। देख हम यहाँ कर दे इक्वल टू पीपीएमटी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसको सेलेक्ट करना है, तो यह 4 से फिक्स करते जाना है ना। हाँ, डिवाइड कर ले कितना से, कॉमा, पर कह रहा है तो पर में सिंगल यही है ना, तो नहीं करेंगे क्योंकि आज पहले मंथ का बताया, तो अगले दिन क्या करेगा, दूसरे मंथ का बताएगा, फिर कॉमा, एनपीआर में ये तो चेंज नहीं होना चाहिए टोटल मंथ में, तो यह फोर्स क्या करेंगे, कॉमा, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, आपको कितना अमाउंट देना है टोटल, 80,000 देना है, कॉमा, इसको यह फोर्स पहले फिक्स, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू है नहीं है तो टाइप में क्या देना है,
है तो यहाँ टाइप कर लेंगे। भविष्य में हो सकता है कि इसके अलावा हमको आगे चल करके कुछ और पैसा देना हो। से कुछ ऐसे फंड आते हैं ना, सपोज करिए कि अगर हम गए बाइक लेने के लिए, तो बाइक वाला जहाँ पे हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं वो ये कह रहा है 1 लाख का बाइक पड़ेगा, अभी सर जमा कर रहे हैं, 80,000 रुपया आपका फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर जब आप फाइनेंस करा रहे हैं ना, तो जब आपका ये 24 मंथ कंप्लीट होगा तो उस समय भविष्य में आपको 500 रुपया और देना होगा। हाँ समझे ना। और 500 किसी चार्ज को लेकर के हो या फिर सर्विस चार्ज हो, जो भी चार्ज हो अलग से देना है, तो वो अमाउंट आप यहाँ टाइप कर दिए कितना देना है। हाँ समझे ना। हाँ टाइप कर देंगे, या फिर कहीं अगर जो लिखे है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ समझे ना। जैसे सपोज करो हम कहीं 500 रुपये लिखे हैं तो 500 सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि नहीं लिखे हैं तो यहीं पे टाइप कर लेंगे 500 रुपये हमको एक्स्ट्रा देना है भविष्य में, फिर कॉमा कर देंगे। तो एंड ऑफ द पीरियड की बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, महीने के लास्ट तक, महीने की शुरुआत में ही चलते ही, तो शुरू में ही ले लेंगे, बिगिनिंग में ही, ब्रैकेट को क्लोज। और देखिए अब कुछ अमाउंट यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना, पहले से कितना आ रहा था 627 आ रहा था ना, अब कितना आ रहा है 646, क्योंकि अब वही 500 रुपए और 500 रुपए का ब्याज इसमें बढ़ता हुआ चला गया। आ समझे ना। जो भविष्य में आपको पैसा बढ़ने वाला था वो आपका इसी के साथ क्या होगा, बढ़ता हुआ चला। आ समझे ना। या कहीं ऐसा हुआ, सपोज करिए कहीं हम काम करने गए या फिर कहीं फाइनेंस ऐसे करा रहे हैं किसी बीमा कंपनियों में। बीमा कंपनी ऐसी होती है ना कि देखिए अगर जो आप टोटल हमारे यहाँ जमा कर देते हैं, आपको टोटल 80,000 हमारे यहाँ जमा करना है। आ समझ में ना। अगर जो 80,000 जमा करें तो हमारी कंपनी आपको 9% इंटरेस्ट देगी। आ समझ में ना। तो अब ये 80,000 का वो हमको बता देंगे आपको पर मंथ कितना जमा करना पड़ेगा। आ समझ में ना। हाँ इसके साथ साथ अगर आप इतना जमा करते हैं टोटल जब 80,000 होगा, तो इसके साथ साथ हमारी कंपनी उस पर 10,000 रुपया एड करके आपको देगी। प्लस कितना ऐड करके देगी 10। तो भविष्य में हमको पैसा पाने वाला हो रहा है ना, तो वही पैसा वहां पे क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे जितना भी रहेगा। आ समझे ना। और अगर जो है नहीं है, जीरो लिख देंगे तो वो समझे बिल्कुल ही जीरो है। उससे बेहतर हम कर वहां पर क्या कर देंगे, डबल कॉमा कर देंगे, जीरो और कुछ देने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना। अब क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। तो अब हम यहाँ से फिलहाल 500 हटा देते हैं, क्योंकि 500 रुपये अमाउंट यहाँ पे उतना ही याद आ रहा है ना। सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे आईपीएमटी में, लेकिन बस पी के जगह पे हम कर देंगे आईपीएमटी। पहले इक्वल टू करना होगा ना आईपीएमटी। पहले रेट कह रहा था ना, किसको सेलेक्ट किए थे, डिवाइड कर दिए थे पहले F4 से फिक्स, और डिवाइड कर दिए थे कितना से, कॉमा किसको सेलेक्ट किए थे, सिंगल मंथ, कॉमा फिर टोटल मंथ F4 से, कॉमा पीवी में किसको सेलेक्ट किए थे, लोन अमाउंट F4 से, कॉमा फीचर वैल्यू क्या दिए, कुछ दिए हैं, कॉमा बिगिनिंग के लिए क्या ले लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज। और आ गया है ना। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करके और जो ड्रा कर ले नीचे की तरफ, सबका निकल जाएगा। आ रहा समझे ना। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ईएमआई भी निकालना है। तो अगर जो एक ही अमाउंट का हम दो भागों में डिवाइड करें तो उनको दोनों को जोड़ें तो ईएमआई के बराबर आना चाहिए ना। इक्वल टू किए, इसको सेलेक्ट करके प्लस और इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए। देखिए आपका ईएमआई टोटली लास्ट तक पूरा इक्वल टू ही आएगा, नहीं कम हो रहा है। आपको पर मंथ ये पैसा देते हुए चले जाना, हो जाएगा ना। तो जब टोटल कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लीजिए ऑटो सम का। तो आप कितना अमाउंट दे आपको अपना कितना देना है 80,000, उसके ऊपर आप ब्याज कितना दे रहे हैं, तो 7,061 रुपए। तो टोटल अमाउंट आप उसको कितना दे रहे हैं, तो 87,061 रुपए 74 पैसे निकल जाएगा। तो ये ईएमआई के साथ साथ पीपीएमटी और आईपीएमटी कलेक्ट करने में कोई दिक्कत, कर ले जाएंगे ना। पहले नोट कर लिए डेटा कैसे रहेगा। हाँ ये समझ लीजिए, हम ये अलग अपना पीपीएमटी निकाल लिए और अलग अपना आईपीएमटी निकाल लिए। आईपीएमटी हमारा ब्याज है और ये हमारा क्या है, अपना पैसा है। आ रहा समझे ना। और ये टोटल अमाउंट है, ये नोट कर लीजिए। अगले
बताएंगे वी लुकअप और एच लुकअप कि अगर जो एक आईडी हो और उसके अनुसार पूरे डेटा को फाइंड करना तो कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए।